स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के फिस्कल क्रेडिट मॉनेटरी पॉलिसी के 14वां सेशन में आपका स्वागत है। 14th सेशन में आपका स्वागत है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट संवैधानिक मान्यता आय काम पर लाती है और इससे स्वरोजगारी जीवन की शुरुआत होती है, आर्थिक आज़ादी मिलती है। संवैधानिक मान्यता आय काम पर यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क अपने आप में एक फिस्कल पॉलिसी है, बिकॉज कानून वहाँ पर सब एक हो जाते हैं। कानून, फिस्कल पॉलिसी, गवर्नेंस, क्योंकि एक ही नेता होता है जो प्रधानमंत्री वहाँ पर रहता है। तो यहाँ पर आपको जो है फिस्कल पॉलिसी हम लोगों ने इस तरह से बनाई है कि लोगों के पास पैसा हो अथवा ना हो, या डॉक्यूमेंट हो अथवा ना हो, ऑटोमेटिक व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के निर्माण के जरिए वह जो है संवैधानिक रूप से पावरफुल बन जाता है। इसके लिए उसको इस फिस्कल क्रेडिट टेबल का सहारा लेना पड़ता है। जब कोई व्यक्ति बिना कुछ किए हुए आता है मंत्रालय में, तो इलिटरेट हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए उसको आगे बढ़ाते हैं। तो जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट नहीं होल्डर है उसको 165 रुपया पर डे और 2500 रुपया सैलरी और 56 आवर का वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी दिया जाता है। जो अल्फ़ाबेट्स नोन है तो 180 रुपया सैलरी, 2750 रुपया। उसके बाद फिफ्थ पास का है 250 रुपया क्रेडिट पर डे और सैलरी हो गया 3500 रुपया। एट्थ पास का है 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया और सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया, सैलरी हो गया 6500 रुपया। और ग्रेजुएट का है 500 रुपया, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया, सैलरी हो गया 8500 रुपया। एमफिल का है 620 रुपया, सैलरी हो गया 9500 रुपया। डिलेट का हो गया 680 रुपया, सैलरी हो गया 10,500 रुपया। और पीएचडी का हो गया 750 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 11,500। यहाँ पर कोई पैसा नहीं देना है, 56 आवर का वर्क महीने का करना है और पैसे उठा लेना है। जो ऑर्गेनाइज रूप में इसमें काम करेंगे वो भी, और जो अनऑर्गेनाइज रूप में काम जो है, जिस ब्रांच में आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पर एक रजिस्टर, वर्किंग रजिस्टर दिया जाता है। काम आपको अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी का दिया जाता है। आप वहाँ पर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, वहाँ पर कोर्ट बना हुआ है और उस कोर्ट में आप बोल सकते हैं कि ये काम मुझे मेरे लायक नहीं, या मैं नहीं करूँगा, तो वो दूसरा काम देगा। उसमें आपको अगर ज़्यादा उसको एग्जैगरेट करना है तो 3 महीने का टाइम, मतलब 1 महीने का टाइम रहता है। 1 महीने के बाद वो सैलरी आपको नहीं दी जाएगी। आप फिर सेशन कोर्ट जा सकते हैं, वहाँ 3 महीने का टाइम है। और उसके बाद फिर आपको जो है नेक्स्ट है आपका, अगर 6 महीने का गए तो फिर हाई कोर्ट में, वहाँ पर भी आपको टाइम दिया जाता है 6 महीने का। वहाँ पर भी नहीं हुआ तो फिर साल भर में सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पर नहीं होता है तो फिर आगे आप जा सकते हैं। मतलब कि इमीडिएटली प्रॉब्लम आपका साल भर में सॉल्यूशन हो ही जाता है, क्योंकि आपको जो काम दिया जाता है वो उसी हिसाब से दिया जाता है। क्योंकि राइट ऑफ वर्किंग एज फंडामेंटल राइट अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर दिया गया है। प्लस आपको जो है ये 150 करोड़ की नीति पर बनाई गई है। तो इसलिए ये फिस्कल पॉलिसी जो है बहुत ही कारगर है। पिछले 24 साल से इसको आगे लिया जा रहा है और इसको आर्थिक आज़ादी भी कहा जाता है। 28 दिसंबर को हर साल आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। इसमें आपको जो आप काम कर रहे हैं उसको आपको वैलिडेट कर दिया जाता है और आप प्लस प्राइवेट सेक्टर में काम आपको होता रहे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर भी अपनी योगदान देते रहती है। और यहाँ पर ये बिल्कुल सरकारी सेक्टर है, क्योंकि सरकार की मदद लिया गया है, सरकार को पेरेंटिंग करने के लिए बोला गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम वर्क का मतलब हुआ सरकार की पेरेंटिंग की आवश्यकता है। दो तरह के लोग हैं भारतवर्ष में, एक जिनको सरकार की पेरेंटिंग की आवश्यकता नहीं है, जो ऑलरेडी मैच्योर है, उसको नहीं ज़रूरत है। मगर न्यू जनरेशन जहाँ पर वीकनेस है,
जहाँ पर जिसका फादर का डेथ कर गया है, या फिर लैंडस्लाइड हुआ है, या फिर अर्थक्वेक आया है, या फिर आपका इकोनॉमिकल प्रॉब्लम है, या फिर प्राइवेट सेक्टर में एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो वहाँ पर आपको पेरेंटिंग की ज़रूरत है। वहाँ पर फिजिकल पॉलिटी और मॉनेटरी पॉलिसी, ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉय मिनिस्ट्री बजट के ज़रूरत बनने की ज़रूरत है। और यही चीज़ जो है आपको एक्सपीरियंस आपको आगे बढ़ाती है। यहाँ पर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट में यही किया गया है। हम लोग जो हैं ब्लेस्ड हैं 6 मंदिर डॉक्यूमेंट्स को, जिसको 6 राष्ट्रपति भवन कहते हैं, जिसमें पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर, शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट। दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता विलासम मंदिर डॉक्यूमेंट। तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एडुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट। चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट। पांचवा हो गया प्रत्येक स्वर्ण वर्षकृत भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट। छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेशनरी मंदिर डॉक्यूमेंट। तो 6 मंदिर डॉक्यूमेंट प्लस 6 आपको माइनॉरिटीज़ का हो गया, पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए। ये इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हम लोग इसको पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट अधिनियम पारित कराने में लगे हुए हैं। और इसके आते ही आपको ये आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी आपको दिख जाएगी, संवैधानिक मान्यता पॉलिसी दिख जाएगी। तो ये 12 राष्ट्रपति भवन के तहत जैसे ही हम लोग मंत्रालय में ज्वाइन करते हैं और मंदिर के डॉक्यूमेंट्स को यहाँ रखते हैं, तो इसको राष्ट्रपति भवन बोला जाता है। 12 कमरे में 12 राष्ट्रपति भवन का निर्माण हो जाता है और 150 करोड़ व्यक्ति व्यवस्थित हो जाते हैं। सीधा मंत्रालय संपर्क, सीधा बजट संपर्क और सीधा संवैधानिक मान्यता संपर्क आ जाता है। इसके अलावा ये होने के बाद यहाँ पर हमारा जो है ये किताब है ट्रूथ ऑनली ट्रम्प्स, ये अमितेश्वर झा अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। 651 रुपये की किताब है। ये व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके अलावा यूनाइटेड सिक्स पार्ट की कीमत है 2551 रुपये। दोनों में से कोई भी किताब खरीद सकते हैं या दोनों किताब खरीद सकते हैं। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है। 24वां एडिशन है, क्योंकि 2001 में लिखा गया, तब से लेकर आज तक इसको जो है आगे किया जा रहा है। इंग्लिश में लिखा हुआ किताब है और जो है आपको उत्तम तरीके से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट बनाने के लिए इसको करेंगे। सट अहिंसा के पद से आपको पढ़ के मन में शांति प्लस आपको जो है समृद्धि आती है। डबल ट्रिपल सैलरी व्यवस्था ले आता है। पहला आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जो फंडामेंटल राइट के ज़रिए आपको जो क्वालिफिकेशन है 56 आवर वर्क कर दीजिए, महीना में आपको नौकरी मिल जाती है। दूसरा, आप गवर्नमेंट जॉब भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आपको गवर्नमेंट जॉब आपको करना है तो वो भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, रेगुलर इनकम आ रहा है। प्लस तीसरा, इसमें आप प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप गवर्नमेंट जॉब अगर नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब होना प्रॉब्लम है, तो आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के साथ प्राइवेट जॉब करके आप इसमें कमा सकते हैं। तो इस प्रकार से ट्रिपल बेनिफिट के साथ व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय आर्थिक आज़ादी लाती है। व्यवस्थित स्वरोजगारी एक और बेनिफिट है कि 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10th का डिग्री या 10 IA डिग्री करके आदमी 50,000 से ऊपर जा सकता है। इसको कहते हैं एबव एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट। दूसरा, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया है। तो इस प्रकार से इसमें आपको एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पॉलिसी के ज़रिए आदमी को बेनिफिट हो जाता है। अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट का कोई महत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ले जाते हैं कहीं पर तो इसको कोलैटरल पेपर नहीं माना जाता है। मगर अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं या फिर आप प्राइवेट सेक्टर में किसी के ऑथराइज इंस्टीट्यूशन आपको साइन करते हैं, उसको मान लिया। बट यहाँ पर हम लोग एजुकेशनल सर्टिफिकेट को एक ऑथराइज डॉक्यूमेंट मानते हैं। जो व्यक्ति जिसका जैसे ही चेक होने के बाद कंफर्म हो जाता है उसका एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, तो उस पर ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत उसको कमीशन जॉब मिल जाता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का 56 आवर मंथली का, और उसी काम से वह 1,50,000 तक पहुंच सकता है। तो ये सब बेनिफिट है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी का। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी इनकम ही फिजिकल पॉलिसी है। आपको इसके आने से ही आपको कल्याण है। तो इस हम लोगों का जो एनुअल फेस्टिवल है 16 फरवरी से 26 फरवरी, 28 मई से 6 जून, 31 अगस्त से 11 सितंबर, 28 नवंबर से 7 दिसंबर, और 28 दिसंबर को आर्थिक आज़ादी दिवस मनाई जाती है। इसके अलावा हम लोग जितना भी फेस्टिवल मनाते हैं वो सारे रामनवमी, कृष्ण, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा, काली पूजा, शिव पूजा, शिवरात्रि, जितने भी फेस्टिवल सब इसमें आ जाता है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण में योगदान दे लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ ये काम कर रही है।
ज़्यादा से ज़्यादा लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें। हमारा हेड ऑफिस हुआ अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा, व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय, शारदापुर महातीर्थ, शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 847407। मोबाइल नंबर, व्हाट्सअप नंबर, OSMB ऑफिस नंबर 6397360717। ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001 दूसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail। तीसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001 तीन हो गया। इसके अलावा जो है सो आपको मोबाइल नंबर दिया है। इसके अलावा जो है आप जो है इसको इसमें हमारा 1700 से ऊपर यूट्यूब पर अपलोडेड OSMBI सेशंस अपलोडेड है डिफरेंट नाम से। इसको आप ज़रूर सुने। अच्छा, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा ये ओपन वोटिंग सिस्टम है। आप इसको वोटिंग देकर इंडिया में व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का निर्माण कर सकते हैं। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ग्राउंड लेवल पर पदयात्रा भी कर रही है, साथ साथ जो है सेशन के ज़रिए आप तक संपर्क हम लोग बनाए हुए हैं। तो इस तरह से इसको आप सपोर्ट करके कर सकते हैं। ये समझिए पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 शारदापुर लोना रोड, दरभंगा, बिहार, इंडिया। पिन कोड 8474 ड्यू है। ये आपको पिछले 24 साल से निरंतर हम लोग प्रयासरत हैं। आपके साथ की ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और लेबर पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दें। ऑटोमेटिक है कि ये बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इसमें ज्वाइन करें। फिजिकल क्रेडिट सैलरी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली बनाती है और मॉनेटरी जो आपको बैंकिंग, दोनों इसमें जुड़े हुए हैं। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट का भी अपना बैंक है। सारे एक्ट के तहत इसको बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस लोग को समझे। हमारा अपना यूनिवर्सिटी भी है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिवर्सिटी, उसके ज़रिए 10 MA डिग्री, 20 MA डिग्री, 30 MA डिग्री आदमी कर सकता है। तो इस मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी का साथ दें और जो है 3 आर्थिक व्यवस्था में जो मजबूती आ रही है इनकम के ज़रिए, वो उसको समर्थन करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।